तो आज हम चैप्टर नंबर 6 को और आगे पढ़ना शुरू करेंगे ना, इसके सेकंड पार्ट में। विद द ओपनिंग ऑफ दैट सैक, जो उसके दोस्त ने जो थैला दिया था, सैक दिया था, सैक माने होता है थैला, बोरा। विद द ओपनिंग, खोलने के साथ ही, ऑफ दैट सैक, उस बोरे को, बिगेन, शुरू हुआ, अ फेज ऑफ माई लाइफ, मेरी जिंदगी का चरण, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा शुरू हुआ। दैट हैज नॉट येट एंडेड, जो अभी खत्म नहीं हुआ था, जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो कह रहा है कि उस बोरे को जब मैंने खोला तो एक जिंदगी का ऐसा हिस्सा शुरू हुआ जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जो अभी भी बना हुआ है। एंड मे फॉर ऑल आई नो, और ये पूरी जिंदगी भर चलेगा, मैं जानता हूँ। आई माने मैं, नो माने जानता हूँ। नॉट एंड बिफोर आई डू, और ये खत्म भी नहीं होगा, ये खत्म भी नहीं होगा। बिफोर, इससे पहले, आई टू, अगर मैं इसे खत्म ना करूं तो ये हिस्सा खत्म भी नहीं होगा। इट इज, यह है, इन फैक्ट, वास्तव में, अ थेराल्डम टू द ऑटर्स, एक एक चुपचाप गुलामी वाला या शांत रहने वाला क्या है, ऑटर निकला। उस बोरे में क्या निकला, एक चुपचाप शांत सा ऑटर निकला। एन ऑटर फिक्सेशन, ऑटरों के प्रति लगाव, दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड, जो मैं लोगों को अक्सर बताता हूँ। एवर ओन्ड वन, जिन्होंने ऑटर को पाला है। तो ऑटर निकला, उसे मैंने पाला, तो उसके जो विचार हैं मैं लोगों से क्या करता हूँ, शेयर, जिन्होंने भी कभी ऑटर पाला था। द क्रिएचर, वह प्राणी, वह जीव, क्रिएचर माने होता है प्राणी या जीव, दैट इमर्ज्ड, जो निकला, फ्रॉम दिस सैक, इस बोरे से, ऑन टू द स्पेसियस टाइल्ड फ्लोर, उस बहुत सारी जगह वाले टाइल के फ्लोर पर, ऑफ द कंसलेट बेडरूम, जो कंसलेट गया था ना वो इसे पत्र को प्राप्त करने, उसके बेडरूम में, रिजेम्बल्ड, लगा, मोस्ट ऑफ ऑल, वो बहुत कैसा लगा, स्मॉल लगा, छोटा लगा। फ्रॉम द हेड टू टिप, हेड से लेकर टिप ऑफ द, तो सर से लेकर टिप नीचे तक, फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द, सर से लेकर, है ना, उसके पैर तक। आपको दिख रहा होगा एक वाटर, उसके सिर से लेके उसके जो पैर हैं आगे वाले, उस तक। टिप ऑफ द टेल, ही वाज कोटेड विद सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स, उसके जो सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्केल्स से, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा, जो उसके बाल हैं वो कैसे हैं, पॉइंटेड स्केल्स की तरह हैं। ऑफ मड आर्मर, मिट्टी के कवच से। बिटवीन हुज टिप्स, जिसके टिप्स के बीच में, वॉज अ विजिबल सॉफ्ट वेलवेट फर लाइक, उसकी जो पैर के जो टिप्स होते हैं, पैर के जो उंगलियां थी, उनके बीच में सॉफ्ट, मुलायम, वेलवेट फर लाइक दैट ऑफ अ चॉकलेट ब्राउन मोल, तो उसके जो पैर थे, फर थे, वो कैसे थे, एक चचूंदर आपने देखी हो, चॉकलेट ब्राउन रंग की, उस जैसे थे। ही सुक हिमसेल्फ, ही माने उसने, सुक माने हिलाया, हिमसेल्फ माने होता है खुद को। ही सुक हिमसेल्फ, उसने खुद को हिलाया। एंड आई हाफ एक्सपेक्टेड, और मैंने आधी कल्पना की, अ क्लाउड ऑफ डस्ट, धूल के बादलों की। उस पर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी, तो जब उसने अपने आप को हिलाया तो लेखक सोच रहा है कि इससे क्या निकलेगी, मिट्टी। बट इन फैक्ट, परंतु वास्तव में, इट वाज नॉट फॉर अनदर मंथ, परंतु यह दूसरे महीने तक भी निकली। दैट आई मैनेज्ड, जो मैंने ऐसे तैसे करके, रिमूव, छुटा दी, द लास्ट ऑफ मड, आखिरी मड। तो उसने सोचा कि मिट्टी छूट जाएगी, लेकिन इस मिट्टी को छुड़ाने में कितना महीना लग गया, 1 महीना। एंड सी द ऑटर, और वास्तव में ऑटर को देखने में, एज इट वर, जैसा कि था, इन हिज ट्रू कलर्स, अपने असली रूप में, द लास्ट ऑफ द मड, एंड सी द ऑटर एज इट वर इन हिज ट्रू कलर्स। तो ऑटर जब वो लाया था तो उस पर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी, तो जब उसने पूरी मिट्टी उठाई तब उसे वास्तव में पता चला कि ऑटर कैसा दिखता है। क्योंकि ऑटर की एक विशेषता होती है, ज़्यादातर क्या करते हैं, मिट्टी में खेलते हैं। तो जब ये मिट्टी में खेलते हैं तो इन पर बहुत सारी मिट्टी लग जाती है, तो मिट्टी लग जाती है तो ये अपने वास्तविक रंग में नहीं दिखते। तो लेखक को 1 महीना लग गया इन्हें देखने में, जैसा कि आप इन गिफ्टों में देख सकते हो वो मिट्टी में कैसे खेलते हैं।
तो इन गिफ्ट्स में आपको मिट्टी में खेलते हुए आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो इस प्रकार से कुछ ऑटर मिट्टी में खेलते हैं, इसलिए उनके सिर पर पूरे पर क्या लग जाती है, उसके शरीर पर मिट्टी लग जाती है। तो ये आपको ऑटर्स दिख रहे होंगे, है ना, ये मिट्टी में नहाते हैं, आप एक तरीके से ये सोच सकते हो। तो इसलिए इनके पूरे शरीर मिट्टी से ढका रहता है। मिजविल, अब सेकंड पैराग्राफ देखेंगे इसका। मिजविल, इसका ऑटर का नाम क्या था, मिजविल था। एज आई कॉल्ड द ऑटर, जैसा कि मैं ऑटर को बुलाता था, मिजविल इस ऑटर का नाम था। इस जीव का नाम क्या था, मिजविल। एज आई, जैसा कि आई कॉल्ड द ऑटर, मैं ऑटर को बुलाता था, वॉज था, इनफैक्ट वास्तव में, इनफैक्ट माने होता है वास्तव में, ऑफ अ रेस, एक ऐसी प्रजाति, प्रीवियसली अननोन टू साइंस, जो पहले इसे साइंस नहीं जानती थी, विज्ञान में इसका पहले कोई अता पता ही नहीं था। वॉज एट लेंथ क्रिश्चनाइज्ड बाई द जूलॉजिस्ट, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूट्रोगेल पर्सिपिक्सिलेटा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, मैक्सवेली और मैक्सवेल्स ऑटर, या फिर मैक्सवेल का ऑटर, क्योंकि इसको सबसे पहले मैक्सवेल ने खोजा था। तो इसका वैज्ञानिक नाम है ना, याद भी कर सकते हो, लिखना भी सीख सकते हो इसे। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटों में, मिजबल वाज नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, तो फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स, पहले 24 घंटों में जो मिजबिल था, मिजबिल नाम का ऑटर था, बाज नाइदर हॉस्टाइल, ना तो बेरुखी वाला था, ना तो भयभीत करने वाला था, नॉर फ्रेंडली, ना तो उदासीन था, ना तो मित्र नहीं बन रहा था, ना ही मित्र था, है ना। उसका बिहेवियर बिल्कुल मॉडेस्ट था, ना तो ज़्यादा अच्छा था ना बुरा था। ही वाज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट, अलूफ एंड इनडिफरेंट का मतलब होता है अकेला थकेला, बिल्कुल अकेला, वह बिल्कुल अकेला रहना पसंद कर रहा था। अलूफ एंड इनडिफरेंट माने होता है बिल्कुल उदासीन। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर, उसने सोना पसंद किया फ्लोर पर, क्योंकि वो अभी नया नया आया है, इसलिए उसे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो फर्श पर सो गया। एज फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, जितना एज फार, जितना दूर हो सके, फ्रॉम माई बेड, मेरे बेड से, एज पॉसिबल, तो वो मेरे घर आया, तो जो ऑथर के लेखक के घर आया, तो वो उसके बेड से दूर सो गया, इतना दूर सो गया कि जितना दूर हो सकता था। अब यहाँ से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। द सेकंड नाइट, दूसरी रात, मिजविल कैम ऑन टू माई बेड, मिजविल मेरे बेड के पास आया। स्मॉल आवर्स, कुछ घंटे के लिए, रिमेंड एज स्लीप, सोया हुआ, इन द क्रुप ऑफ माई नीज, तो कुछ घंटों बाद वो उसके घुटनों के जो मुड़ते हैं घुटने, वहाँ आकर सो गया। अनटिल, जब तक कि सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग, जब तक कि नौकर सुबह चाय लेकर नहीं आ गया। तो रात में तो वो उससे जितना दूर हो सकता था सो गया, लेकिन कुछ घंटों बाद वो उसके पास, उसके घुटनों के पास आकर सो गया। डूरिंग द डे, और दिन के दौरान, ही बिगेन टू लूज हिज अपाथी, दिन के दौरान उसने खोना चालू कर दिया इज अपाथी, अकेले रहने को। एंड टेक अ कीन, और उसे मज़ा आने लगा, मच टू कीन, और भी ज़्यादा मज़ा आने लगा, इंटरेस्ट इन इज सराउंडिंग, उसे अपने आसपास के चीज़ों में मज़ा आने लग गया। इंटरेस्ट माने होता है रोचक लगने लग गई, हिज माने उसकी, सराउंडिंग्स माने होता है आसपास की जो चीज़ें होती हैं। आई मेड अ बॉडी बेल्ट फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाई। एंड टुक हिम ऑन अ लीड टू द बाथरूम, तो उसने उसके लिए एक पट्टा सा बना लिया है ना, गले में और पूरे शरीर में बांधने के लिए, और उसे पकड़ कर कहाँ ले गया है, बाथरूम में ले गया है। वेयर, जहाँ पर, फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक, ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन द वाटर, वह पानी के साथ आनंद करने लगा, है ना। प्लंजिंग एंड रोलिंग इन इट, कूदने लगा और इसमें गोता खाने लगा। शूटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बॉट टब अंडर वाटर, और जो बोट टब होता है, जो नहाने का टब होता है, उसमें एक छोर से दूसरे छोर पर जल्दी जल्दी जाने लगा, है ना। तो उसमें उछल रहा है, कूद रहा है, गोते खा रहा है ना, अपने शरीर को घुमा रहा है, जैसा कि अभी आपने एक वीडियो में देखा होगा, है ना, जो कि थी, उसमें देखा होगा आपने कैसे नहाते हैं। मेकिंग इनफ स्लॉस एंड स्प्लैश फॉर अ हिप्पो, वो क्या कर रहा है, स्लॉस एंड स्प्लैश का मतलब होता है पानी उछाल रहा है, फॉर अ हिप्पो, एक हिप्पो की तरह।
तो जब आप पानी देखते हो तो आप अपने पैरों को जोर से मारते हो तो उसे क्या कहते हैं, स्लॉश एंड स्प्लैश, है ना। दिस आई वाज टू लर्न, जो मैं सीखा था, इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर्स, ये वाटरों का क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होता है। ये क्या करते हैं, पानी उछालते हैं, है ना, ये वाटर्स का करेक्टरिस्टिक होता है। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर मस्ट बी, एक एक बूंद से ये खेलते हैं। सो टू स्पीक एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस, जहाँ भी ये जाते हैं फैल जाते हैं और आनंद लेने लगते हैं। अ बाउल मस्ट एट वंस बी ओवरटर्नड और इफ इट विल नॉट बी ओवरटर्नड बी सेट इन स्प्लॉप स्टेट ओवरफ्लोज, ये कटोरे की तरह जाकर बैठ जाते हैं और जब तक नहीं उठते जब तक कि पानी इनके ऊपर से नहीं निकल जाता है। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव एंड मेड टू डू थिंग्स, वाटर इनके खेलने के लिए होता है। वैन स्टैटिक इट इज वेस्टेड एंड प्रोविक, और जब ये वैन स्टैटिक, जब पानी रुका हुआ होता है, इट इज वेस्टेड, ये बेकार जाता है, एंड प्रोविक, इनको आनंद नहीं होता, तो इन्हें पानी में ही क्या आता है। तो अब मैं आपको स्लॉश एंड स्प्लैश का मतलब बता देता हूँ, है ना। आप जो पानी उछालते हो उसे क्या कहते हैं, स्लॉश एंड स्प्लैश। तो आपको इसमें बच्चे दिख रहे होंगे, है ना, जो पानी के साथ खेल रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पानी उछाल रहे हैं, इसी को कहते हैं स्लॉश एंड स्प्लैश। तो यही सब वाटर कर रहा था, पानी उछाल रहा था, है ना, बाथ टब में, ये जीव। तो मैंने आपको स्लॉश एंड स्प्लैश का मतलब बताया।